क्लास 12th ना, इसमें तुम्हारा कितना 3 सब्जेक्ट है ना, अकाउंटेंसी जो तुम्हारा कॉमन है, दूसरा हो गया तुम्हारा बिजनेस स्टडीज, थर्ड वन इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये जो अकाउंटिंग पेपर है क्लास 11th का एक्सटेंशन ये है। तुम जर्नल पढ़े, लेजर पढ़े, ट्रायल बैलेंस पढ़े और फाइनल अकाउंट पढ़े। जो फाइनल अकाउंट पढ़े वो सोल प्रोप्राइटरशिप का पढ़े। ठीक है, सिर्फ फर्म का। ठीक है, अब क्या फर्क है 10th में 12th में, सॉरी ये तो 11th का हुआ तुम्हारा, बस सेम वही चीज़ होता है। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब चीज़ फाइनल अकाउंट कर चुके होते हैं, तो यहाँ जो फर्म हमारा चेंज हो जाता है। पहले अकाउंटिंग नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी था, अब शायद नहीं है, तुम देख लेना। ठीक है, इसको एनजीओ कह सकते हैं। इसका सिस्टम ही टोटल अलग हो जाता है, क्योंकि इसमें तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता है, उसके जगह पे हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप का तुम फाइनल अकाउंट बनाए थे, यहाँ तुम पार्टनरशिप का बनाओगे। ठीक है, जो मैं बता चुका हूँ, पार्टनरशिप फॉर्म का। अब जब पार्टनरशिप फॉर्म का बनाते हैं तो तुमको एक चीज़ इसमें पार्टनर्स आ गया है ना। जब पार्टनर्स होगा तो पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट और लॉस का एप्रोप्रिएशन भी होगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, जस्ट यहां जो बनाए थे फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसी का एक्सटेंशन है। ठीक है, सिंपल सी बात है और ज़्यादा कुछ नहीं। अब सिर्फ पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस जो बटेगा, एक तो अकाउंट बनाते हैं बांटने के लिए, उसके बाद पार्टनर्स का इंडिविजुअल अकाउंट्स होगा, या तो कैपिटल अकाउंट होगा पार्टनर्स का अलग से, जो इसमें वो सब फाइनल अकाउंट, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस के अलावा होगा, कैपिटल अकाउंट होगा या करंट अकाउंट होगा। 2 मेथड होता है। एक मेथड में क्या होता है कि हम दोनों मेंटेन करते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट दोनों। ठीक है, इसको हम फ्लैक्चुएटिंग मेथड्स बोलते हैं, सॉरी फिक्स्ड मेथड बोलते हैं, जिसमें कैपिटल फिक्स्ड रहता है और ये हमारा फ्लैक्चुएट करता रहता है। दूसरा है कि करंट अकाउंट सिर्फ बनाते हैं, ये हो सकता है जिसमें हमारा पार्टनर्स का जितना भी कैपिटल होता है, क्योंकि पार्टनर्स क्या होता है ना कि जब पार्टनर्स होता है तो पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। हो सकता है कि एग्रीमेंट में ये हो कि कैपिटल के बदले आपको इंटरेस्ट मिले, जो पार्टनर जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा उतना उसको इंटरेस्ट मिलेगा, वो फिर जाएगा हमारा करंट अकाउंट में। ठीक है, पार्टनर्स कभी कभी कुछ ड्रॉ कर सकता है पैसा या सामान, तो उसका भी हमको हिसाब किताब करना है। पार्टनर्स को, जो एक्टिव पार्टनर होगा, हो सकता है एग्रीमेंट में लिखा होगा कि हमको सैलरी मिलना है, वो सब चीज़। और पार्टनरशिप जो रेगुलेट होगा वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स के हिसाब से, जिस एग्रीमेंट को हमको, रिटेन एग्रीमेंट्स को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, एक तो ये देखना है तुमको, जो सर बता देंगे तुमको एक एक करके, और जहाँ जहाँ तक मैं होगा मैं करूँगा। ठीक है, दूसरा तुम्हारा कंपनी अकाउंट, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पार्टनरशिप। ऐसे पार्टनरशिप में तुमको सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, पार्टनरशिप में तुम्हारा एडमिशन,
ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, क्योंकि पार्टनर्स का रिटायरमेंट होता है, एडमिशन होता है, मतलब नया पार्टनर कोई आया, पार्टनर छोड़ के गया या डेथ हो गया, इन केस में पार्टनर का पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन भी होता है। जब डिसोल्यूशन होगा, पार्टनर्स का जितना भी एसेट्स लायबिलिटीज़ है वो सब पार्टनर्स के बीच बटेगा, उसको रीवैल्यूएट करेंगे, वो सब अकाउंट्स करते हैं। फिर तुम्हारा रिकॉन्स्टिट्यूशन भी इसी को बोलते हैं। जब पार्टनर्स रिटायर होता है दोबारा, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये सब कुछ तुमको पूरे मतलब है कि सिलेबस में 70-60% मैंने बताया था कि ये पढ़ना है। फिर आपको दूसरा जो है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। सिमिलरली जिस तरह से पार्टनर में पार्टनर होता है तो कंपनी में शेयर होता है, तो शेयर मतलब शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर का। इसके लिए एक खास तुमको अकाउंटिंग पढ़ना है कि जब कैसे शेयर इशू होगा, शेयर जब इशू होगा तो कंपनी के पास पैसे आएंगे, उसका रिकॉर्ड कैसे करना है, ठीक है। ये एक प्रोसेस के फिर इसका जो बैलेंस शीट बनेगा तुम्हारा, बैलेंस शीट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के जगह पे यहाँ बनता है इनकम स्टेटमेंट। इसका फॉर्मेट अलग होता है, ठीक है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो तुमको सर बताएंगे। दूसरा बैलेंस शीट का दोनों फॉर्मेट बनता है, ये तुमको सीखना है। जब ये तुम क्लास 12 ये दोनों चैप्टर सीख जाओगे तो दूसरा एक बुक होगा जिसमें तुमको, जिसको मैनेजरियल अकाउंट बोलते हैं भैया, मैनेजमेंट अकाउंट, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है उसको एनालिसिस करते हैं। बस कुछ टूल्स एंड टेक्निक है जिससे लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, तो इंटायर तुम्हारा अकाउंटिंग का सिलेबस है, ठीक है, ब्रीफ में। दूसरा तुमको बिजनेस स्टडीज़, क्लास 11th में तुम पढ़े थे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो बुक था तुम्हारा वो सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो तुमको जानना बहुत ज़रूरी था। सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में जानना होता है। जब तुम पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में जानोगे, क्लास 11th में पढ़ते, तो यहाँ क्लियर हो जाता तुम्हारा अकाउंट्स में कि पार्टनरशिप डीड होता है, कितने तरह का पार्टनर होता है, ठीक है। कंपनी के बारे में, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ये सारा चीज़ तुम क्लास 11th में पढ़ चुके हो, हम ये मान के चलते हैं। अगर नहीं पढ़े हो तो तुमको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो बुक है उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, उसका लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, या पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, उसमें कितने तरह का पार्टनर होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप एक्ट, ये तुमको जानना चाहिए। फिर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में इसका फीचर्स क्या है, ठीक है। इसके फीचर्स के साथ साथ इसके जो कंपनी बनता कैसे है, फॉर्म कैसे होता है, इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, जैसे प्रमोशन स्टेज, इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्रिप्शन एंड बिजनेस स्टार्ट वाला स्टेज, और डिसोल्यूशन, इसका भी वाइंडिंग अप कैसे होता है। इतना तो तुमको इसमें जानना था। लेकिन जब क्लास 12th में पढ़ोगे कंपनी को मैनेज कैसे किया जाता है, उसको टोटली मैनेजमेंट बोलते हैं। ये टोटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, BST, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़े, अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज़ को मैनेज कैसे करना होता है। मैनेज करने का मतलब ये हुआ कि कम खर्च में, कम रिसोर्सेज में, या रिसोर्सेज का सही यूज़ करके कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट लाया जाए, तो उसके लिए तुमको मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। कुछ क्लासिकल प्रिंसिपल अगर इसमें तुम देखोगे, पहला तुमको प्रिंसिपल से ही स्टार्ट होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का डेफिनेशंस। अदरवाइज बात करो तो मैनेजमेंट का फंक्शन पढ़ना है टोटल सिलेबस में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बीच में एक छोटा सा टॉपिक बिजनेस एनवायरनमेंट है। समझ में आ रही है बात? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये मैनेजमेंट का फंक्शन है। अलग से फिर प्लानिंग को देखते हैं, फिर स्टाफिंग को देखते हैं, फिर डायरेक्टिंग को, फिर कंट्रोलिंग को। टोटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 5-6 टॉपिक है, तुमको बहुत अच्छे से समझना है। अगर अच्छे से समझ लोगे तो आगे तुमको काम आएगा। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। यहाँ तुम पढ़े थे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th में, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स हम बताए थे कि 2 तरह का इकोनॉमिक्स होता है,
बेसिकली। माइक्रो एंड माइक्रो, जब इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट की स्टडी करते हैं तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इकोनॉमिक एजेंट जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेता है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, ठीक है, गवर्नमेंट, ये सब सारा चीज़ इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तुम डिमांड पढ़े हो, लॉ ऑफ डिमांड, सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी, मार्केट स्ट्रक्चर, ये सारा तुमको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े हो। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है टोटल इकोनॉमी एज अ होल लेते हैं। यहाँ एक फर्म की स्टडी किए थे, यहाँ करेंगे कि टोटल फर्म जो एक कंट्री का, एक इकोनॉमी का, वो कितना प्रोडक्शन करता है, जीडीपी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है, गवर्नमेंट का बजट, ये सब सारा, आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है, ये सब के बारे में 4-5 टॉपिक है, तुमको अच्छे से पढ़ना है। फिर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये सब भी सारा इसी का पार्ट है, तुमको ये इसमें पढ़ना है। तो तुम अब बहुत, सिलेबस तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन तुमको इसमें 1 बाय 1 मेहनत करना पड़ेगा। अब तुम डिसाइड कर लो कि तुमको कैसे पढ़ना है। और आज जो है स्टार्ट होगा थोड़ा पार्टनरशिप, जो फर्स्ट तुम्हारा चैप्टर है, अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं तो दैट इज़ जो तुम्हारे अभिषेक सर फिलहाल, ठीक है। अगर इसको पहले देख लो कि तुम पहले मैप बनाओगे कि तुमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। अब बाकी धीरे धीरे किसी दिन जैसे जैसे होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये लीजिए सर, इतना आपका पार्टनरशिप है ना, पार्टनरशिप पहली बात की 11 में पढ़ा हुआ सोल प्रोप्राइटरशिप है ना, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या क्या पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, यही तो था इसमें। और लास्ट में जो भी इसमें मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी प्रॉफिट होता था कहाँ जाता था, कैपिटल अकाउंट में डाल देते थे ना। कैपिटल अकाउंट में जो सोल प्रोप्राइटर का जो भी इसका प्रॉफिट होता था वही लेके चल जाता था। सोल प्रोप्राइटर मतलब एक ही है, एक ही ओनर है, वही सारा बिजनेस चला रहा है। तो मुद्दा का बात है कि जब सोल प्रोप्राइटरशिप था तो पार्टनरशिप हम लोग यूज ही क्यों कर रहे हैं टर्म, बताओ सोच के थोड़ा। जब सोल प्रोप्राइटरशिप में हम बिजनेस ही करना है ना तुमको, तो हम इसमें कर सकते हैं, तो हम पार्टनरशिप का यूज़ कर रहे हैं। दो को भी ज्वाइन होगा, जाहिर सी बात है। एक अकेला आदमी बिजनेस को कितना आगे बढ़ा सकता है, कितना आगे बढ़ाएगा, कुछ नहीं। एक हद के बाद क्या हुआ, एक अकेला आदमी है, इसमें ना ही उतना मैनेजमेंट स्किल होगा जो सब मैनेज कर सके। अभी बिजनेस 5 लाख का है तो हो जाता है मैनेज, वही बिजनेस अचानक 100 करोड़ तक चला गया बढ़ते बढ़ते, ये अकेला मैनेज कर पाएगा। इसलिए क्या होता है, एक से अधिक आदमी जुड़ जाता है पार्टनरशिप फॉर्म में, जुड़ के पार्टनरशिप बनाता है, फॉर्म करता है एक से ज़्यादा। कम से कम पार्टनरशिप में कितना पर्सन होना चाहिए, 2, कम से कम 2 होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए, 2। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स इंडिया में कितना पार्टनरशिप बना सकते हैं, कितना % तक, 2 से कम जाते जाते 50 मैक्सिमम बनता है। मिनिमम 2, मैक्सिमम 50 पार्टनरशिप फॉर्म में। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारा लोग जुट जाता है, कुछ यहाँ पे फिर क्या होता है, मनी का भी फ्लो ज़्यादा होता है। सब पार्टनर क्या होता है, पैसा लगाता है। किसी के पास अपना मैनेजरियल स्किल होता है, अपना मैनेजमेंट संभाल लेता है। किसी के पास टेक्निकल स्किल होता है, वो टेक्निकल संभाल लेता है। तो क्या होता है, बिजनेस को हर तरफ से सपोर्ट मिल जाता है। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ में अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो ऐसे तो ओरली तो नहीं ना आएगा, उसके लिए क्या वो लोग बनाएगा, हाँ ओरली तो लोग नहीं करेगा। आया के बैठा, मीटिंग किया, कल से बिजनेस शुरू कर दिया, सही में ऐसा होगा। कुछ ना कुछ तो लोग एग्रीमेंट करेगा ना आपस में, ताकि आगे चल के ये लोग के बीच में विवाद न हो। तो वही बात वहाँ बोल रहा है। तो इसके लिए क्या बनता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट
इसी को क्या कहेंगे? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद एक और नाम है इसका, पार्टनरशिप डीड। तो इसी में सारा लिखल रहता है। अच्छा, इसमें क्या क्या लिखा हो सकता है तुम्हारे हिसाब से, बताओ तो। पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले कौन कितना पैसा लगाएगा, कैपिटल कितना कितना लगेगा, ये लिखा होगा। दूसरा कि अगर कोई पार्टनर काम कर रहा है एज एम्प्लॉय, मतलब वो पार्टनर भी है लेकिन साथ में क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है मेरे यहाँ। यानी जैसे अगर इसके अंदर मैनेजर स्किल अच्छा है पहला पार्टनर में, इसको क्या दे दिया, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट संभालो तुम। उसके लिए हम लोग को क्या देना होगा इसको, जो कोई एम्प्लॉय काम करता है उसको क्या देते हैं, सैलरी। तो पार्टनर जब काम कर रहा है तो उसको भी हम लोग क्या देंगे, सैलरी। ये भी एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है। और क्या हो सकता है कि पार्टनर जो है, जो कैपिटल लगाया है इस पे वो क्या मांग सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसा का है, अगर ये पार्टनर अपना पैसा मान लेता है कहीं बैंक में देता है, वहाँ उसको पैसा मिलता ना, इंटरेस्ट मिलता। तो वही चीज़ क्या होता है, डीड में लोग तय करता है कि अगर हम अपना पैसा बिजनेस में रोक के रखे हुए तो उसके लिए क्या चाहिए, इंटरेस्ट भी चाहिए। प्रॉफिट तो लेगा ही लेगा, इंटरेस्ट भी लेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अपना कैपिटल पे इंटरेस्ट भी लेगा। उसी के साथ एक वो वर्ड होता है ड्राइंग। अच्छा, पैसा लगाया है तो घर तो ले जाएगा ना पैसा, लेकिन जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहे हैं, यानी हमको बिजनेस को एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ तुम, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, है ना, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेम ही बात है। यानी कि बिजनेस अलग है, ये तुम्हारा बिजनेस है, अब पार्टनर्स अलग। अगर इसमें पैसा लगा रहा है, मनी लगा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल लगाना। ठीक है, इसमें कैपिटल लगा रहा है तो उसके बदले इसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है, लोग बेस्ट डिसाइड कर लेता है क्या क्या है। अगर ये कैपिटल लगा रहा है तो उसको क्या मिलेगा, बिजनेस उसको क्या देगा, पार्टनरशिप को इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देगा कैपिटल में। ठीक है, उसी की तरह पार्टनरशिप क्या करते हैं, पैसा तो निकाल भी लेता है ना। जैसे ये यहीं पे बिजनेस अगर लिया जाए और यहाँ पे क्या होता है कि बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लिया पार्टनरशिप, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। जब कैपिटल बिजनेस, ध्यान से देखना, पार्टनर लगाया कैपिटल किसमें, बिजनेस में, तो बिजनेस को क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। अब पार्टनर निकाल लिया है पैसा, तो अब कौन किसको इंटरेस्ट देगा, पार्टनर देगा इंटरेस्ट किसको, बिजनेस को। तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अगर यहाँ से ले लिया, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ। अब यहाँ पे बात करते हैं P&L का। इतना पहले नोट कर लो अगर कुछ नोट करना है तो। ठीक है, अगला जो तुमने पढ़ा था सर, P&L अकाउंट, है ना। P&L अकाउंट फॉर्म होता है। P&L अकाउंट जब फॉर्म होता है इधर क्या आता है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट GP, है ना। और इधर कुछ अलग गेन है, बाय अदर गेन्स, है ना। अदर गेन में कौन कौन आ गया, रेंट, रेंट रिसीव्ड, ETC, है ना। रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, जो भी है सब इस साइड आ जाता है। फिर साइड क्या जाता है, टू ऑल एक्सपेंसेस। उसके बाद लास्ट में क्या आता है, नेट प्रॉफिट। ठीक है, यानी इधर जितना भी तुम्हारा है
इधर को इतना को जोड़ के इसमें से जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, नेट प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, अब जो नेट प्रॉफिट है अब क्या किया है, इसी को एक्सटेंड करके क्या बना दिया। अच्छा, इसमें जो खर्चा है वो किससे रिलेटेड होगा, बिजनेस से रिलेटेड या पार्टनर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी खर्चा होगा किससे जुड़ा हुआ होगा, बिजनेस से जुड़ा हुआ। ठीक है, उसके बाद लेकिन पार्टनर को भी तो देना है, उसका भी तो खर्चा है, तो पार्टनर का खर्चा के लिए वो अलग अकाउंट बनता है क्या, P&L एप्रोप्रिएशन। क्या बनता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसमें मतलब समझो कि इसी को एक्सटेंड कर दिया है। यहाँ जो है 2 में इधर आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। अभी नेट प्रॉफिट क्या करना है, किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर सब में, है ना। इसके लिए क्या कि इसमें करने से अच्छा है वो अलग ही अकाउंट बना दिया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट का क्या है, एक्सटेंड फॉर्म है, इसी को आगे बढ़ा दिए हैं। ठीक है, यहाँ तुम्हारा क्या आया, नेट प्रॉफिट लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है उससे जुड़ा हुआ खर्चा जो पार्टनर से। पार्टनर को सबसे पहले हम लोग क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी पार्टनर है, ए पार्टनर, बी पार्टनर। ठीक है, फिर क्या देंगे, सैलरी देंगे, बोनस देंगे या कमीशन देंगे। ठीक है, सैलरी देंगे, बोनस देंगे या कमीशन देंगे। कुछ काम किया है, सैलरी देंगे। सेल अगर करवा दिया है तो सेल का कमीशन भी देना पड़ेगा। अगर पार्टनर है बिजनेस में तो उसका टैलेंट तो यूज़ करेंगे ना, इसीलिए। उसके बाद यहाँ पे है रिजर्व, सारा पैसा पार्टनर को ही दे देंगे, कुछ बिजनेस के लिए नहीं रखेंगे क्या, तो उसके लिए क्या बना देते हैं, रिजर्व बना देते हैं। लास्ट में जो बचता है वो क्या बच गया, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो किसमें, पार्टनर्स में, उसके अकॉर्डिंग जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब क्या, अब 1:1 है तो आधा बटेगा, 1:2 है तो 2 भागू ले जाएगा, भागू ले जाएगा, हिस्सा कितना कितना परसेंट लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डिविजिबल प्रॉफिट। अच्छा, बोले थे कि हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेते हैं ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, चूँकि पार्टनर बिजनेस को दे रहा था, वो क्या है, बिजनेस का इनकम है। लेकिन हम लोग अलग अकाउंट बनाए, उसमें पार्टनर से जुड़ा हुआ सारा चीज़ है, तो इसके लिए यहाँ दिखाएंगे। नेट प्रॉफिट यहाँ दिखाए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहीं दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, जो भी पार्टनर से हम लोग लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से होता है पार्टनरशिप P&L एप्रोप्रिएशन अमाउंट। ठीक है, अब इसमें हर एक पार्ट का कैलकुलेशन देखना है। सबसे पहले समझ लो कि एगो एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, अब एग्जांपल है यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ नेट प्रॉफिट, 1 लाख का हुआ। अब 1 लाख में से क्या हुआ, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, समझ में आया, IOC मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। चला गया कितना, 10,000, 10 तो नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, 10,000 दें, 10,000 रुपये चला गया। फिर यहाँ पे आया, हम क्या दिए, पार्टनर को सैलरी दे दिए, बोनस दे दिए और कमीशन दे दिए, जो भी ले। मान लेते हैं कितना दिए, 10,000 को कमीशन भी दे दिए। फिर हमको क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमको मिला, कितना मिला, ये ड्राइंग भी हटा दो, इस साइड वाला भी नहीं देखते हैं। ठीक है, पहले उधर वाला जितना है सब देख लेते हैं। सैलरी हो गया, उसके बाद क्या हुआ, रिजर्व, कुछ पैसा रिजर्व कर लिए। मान लेते हैं बिजनेस में ज़्यादा है तो 30,000 रिजर्व कर लिए। लास्ट में क्या बचा मेरा, 50,000 का क्या करना है हमको, डिविजिबल प्रॉफिट है जो हमको A और B में या जितना भी पार्टनर है सब में उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांटना है।
ठीक है, ये सारा जो है ना डीड में लिखा रहता है। हाँ, एक छूट गया, क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ, P&L एप्रोप्रिएशन में लिखा जाता है रिजर्व को, आंसू शो कर देता है कहाँ पर? बैलेंस शीट में। नहीं, रिजर्व रहता है। अभी तो देखा होगा तो पार्टनरशिप में, हाँ रिजर्व रहता है। तुम रिजर्व यहाँ भी दिखाओ दो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट से तुम हटाया। क्वेश्चन आता है ऐसा, और फिर कुछ यहाँ पे तुम सोचता है बैलेंस शीट में भी दिखा सकता है। मेथड तो बहुत सारा है, अब तुम इसको बैलेंस शीट में दिखा दो या यहाँ से दिखा दो। आखिर तुम किससे बना रहा है? नेट प्रॉफिट से बना रहा है, तो तुम माइनस कर दो पहले रिजर्व को, तब यहाँ दिखाओ, उसके बाद शो करो हर जगह, तो तभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ छूट गया, क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। मान लेते हैं इसको कर देते हैं 40,000 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। कौन सा लोन? पार्टनर जो लोन दिया है। $10,000, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाता है? एक्सपेंस हो जाता है। पार्टनर अगर लोन लिया है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। ये सारा चीज़ डीड में लिखा रहता है, एग्रीमेंट में। नोट कर लो इसको। उसके बाद बात आता है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है ना, और अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तब क्या होगा? पार्टनरशिप जो है फर्म बनता कैसे? एक्ट कौन सा है वो? पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसमें रूल सब लिखा हुआ है कि अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं है तो क्या क्या होगा। सबसे पहले, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी डीड बना ही नहीं है, तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। जब पार्टनरशिप में कुछ डिसाइड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं मिलेगा, और ड्राइंग नहीं मिलेगा उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? जब कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना ही नहीं है तो क्या बटना चाहिए? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड ही नहीं हुआ, जब डीड बना यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना ही नहीं, तय ही नहीं हुआ कौन किसको कितना हिस्सा मिलेगा, तो एट लास्ट क्या करना चाहिए बताओ तो लॉजिकली? अगर प्रॉफिट शेयरिंग है ये नहीं, तुम अपना दोस्त के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस खोल लिया, ठीक है। अब उसमें तुम प्रॉफिट शेयरिंग कितना हिस्सा बटेगा कुछ पता ही नहीं है, तो तुम क्या बांटेगा? जो भी प्रॉफिट आएगा उसको आधा आधा। तो क्या कर देंगे उसको? इक्वली। कोई मतलब नहीं है, कोई अगर ज़्यादा कैपिटल लगाया है उसको ज़्यादा मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर डीड नहीं है तो क्या बटेगा? इक्वली बटेगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा? अगर कोई पार्टनर लोन दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो हमेशा कहे उसमें कितना इंटरेस्ट देंगे? एट द रेट 6%, 6% ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। देख लो, इतना नोट कर लो। इसके बाद किस में चलेंगे? जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन है, इसका एक एक कंपोनेंट धीरे धीरे उठाते जाएंगे। जैसे आज इसका देख लिए, ये तुमको क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, सैलरी बोनस कमीशन, ठीक है। रिजर्व कितना रखना ये भी तुमको क्वेश्चन में बता देगा। ये प्रॉफिट कितना बांटना ये भी क्वेश्चन में रहेगा। इसका कैलकुलेशन देख लिए, है ना। छोटा छोटा जो भी कैलकुलेशन है एक लाइन से देखते चले जाएंगे। इतना नोट कर लो। ऑन कैपिटल, सबसे पहले वो एग्जांपल लेते हैं। M&N has started फर्म। फर्म का मतलब क्या है? पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। विथ कैपिटल
5 लाख एंड 10 लाख, ठीक है। 5 लाख एंड 10 लाख क्या हुआ, कैपिटल लगाया, एंड टेक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। ऑन, यहाँ लिख देते हैं 1/4/24, ठीक है। उतार लो क्वेश्चन, ठीक है। यानी क्या हुआ, एम और एन क्या कब शुरू किया है बिजनेस, 1 अप्रैल, और टाइम लाइन यहाँ देखें तो कब शुरू किया है, 1/24 को बिजनेस शुरू किया है। और हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट कब बनाते हैं, ईयर एंड में। जैसे यहाँ 24 को अगर शुरू किया है तो 31/3/25 को क्या बनेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट बनेगा, ठीक है। बिजनेस कहाँ शुरू किया, एकदम शुरू में, साल का शुरुआत में बिजनेस शुरू किया है, एम और एन, एम इतना लगाया, एन इतना लगाया, तो इसको हम कितना इंटरेस्ट देंगे, एम लगाया 5 लाख, पूरा साल है तो पूरा साल का इंटरेस्ट देंगे ना इसको, 10% है तो पूरा 10% मिलेगा, ठीक है। 10%, 10%, तो एम को कितना इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा, 50,000, इसको 1 लाख, 1 लाख मिलेगा, 10 लाख लगाया ना इसलिए 1 लाख मिलेगा। हाँ 10 लैक्स लिखा था, 10 लाख ना, हाँ 10 लैक्स लगाया, ठीक है। इसी में आप आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, सेम बिजनेस है, 1/4/24 को क्या हुआ, एम और एन पैसा लगाया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अगस्त ले लेते हैं या सितंबर ले लेते हैं, सितंबर में 1 सितंबर को, 1 सितंबर को क्या हुआ, एन जो है 5 लाख रुपया और लगा दिया, सितंबर अक्टूबर ले लेते हैं इसको, ठीक है। अक्टूबर में क्या हुआ, 5 लाख और लगा लिया, तो यहाँ पे सबसे पहली बार इसका तो 5 लाख था ही, इसका 10 लाख था ही, और यहाँ भी 5 लाख लगा दिया, तो एन का कैपिटल अब कितना हो गया, 10 लाख यहाँ लगाया, 5 लाख यहाँ लगाया, कितना हो गया, 15 लाख हो गया। अब 15 लाख में पूरा साल का देंगे, पूरा साल का देना चाहिए, नहीं, हमको लगता है कि ये जो 10 लाख है इस पे हमको पूरा साल का देना चाहिए, ठीक है। और जो 5 लाख है इस पे हमको कितना का देना चाहिए, कितना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 6 महीना, इस पे हमको टोटल 12 मंथ का देना चाहिए, और इस पे हमको कितना का देना होगा, 6 मंथ का, हाँ फाइनेंशियल ईयर का, कैलेंडर ईयर से जुड़े क्या, समझने के लिए, नहीं उसे भी जोड़ सकते हैं, बाकी समझने के लिए यहाँ 1/4 लिखा है ना, 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, नहीं अप्रैल से ही तो शुरू होता है ना फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च को ख़त्म हुआ और 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता, कौन सा, अक्टूबर से, हाँ अप्रैल मई जून अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3-3-6, हाँ ये अप्रैल का महीना, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 1 2 3 4 5 6 महीना ही तो है। सितंबर 1 तारीख है ना, 1 अक्टूबर, महीना ख़त्म नहीं हुआ है, महीना शुरू में लगा दिया, और इसको अच्छा समझना कर लो, 30 सितंबर को लगाया पैसा, अब ठीक है, अब पूरी 6 महीना, हाँ। अब बारी है कि इस पर ऐसे भी दे सकते हैं,
ये अब जो 10 लाख है इसमें 12 महीना का दिए, और ये जो 5 लाख है उस पर 6 महीना का दिए। ये भी वो कैलकुलेशन का तरीका हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो एक और तरीका है इसका, एक और तरीका क्या है कि यहाँ से यहाँ तक ये 6 महीना है, इस पर हम क्या करें 10 लाख पे हम 6 मंथ का इंटरेस्ट दें, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या हो गया है 5 लाख था और 10 लाख लगा हुआ है, तो कितना हो गया यहाँ पे 10 लाख तो शुरू में लगा ही दिया था, ठीक है। अब सितंबर में क्या हुआ 5 लाख फिर लगा दिया, तब से टोटल कैपिटल कितना हो गया 15 लाख। 15 लाख पे अब हम क्या करते हैं, ये 15 लाख पे हम 6 मंथ का दे देते हैं। 10 लाख यहाँ से यहाँ तक 6 महीना का दे दिए, अब 15 लाख यहाँ से यहाँ तक 6 महीना का दे दिए। तो ये भी ये तरीका क्या होता था सिक्योर हो जाता है कि इधर रहता है। तो कंप्यूट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। पहला करते हैं एम का तो कुछ नहीं हुआ है ना, उसको पूरा 10% मिलेगा, 10% यानी 10/100, ठीक है। तो 50,000 मिल गया। एन में क्या करेंगे सबसे पहले फर्स्ट 10 लाख पे कौन सा कुछ पूछना है, ठीक है। 10 लाख लिख ही देते हैं नंबर में, छोड़ 0 10 लाख इसी तरह रख दो, ठीक है। 10 लाख पे हमको कितना का देना है 10% इंटरेस्ट देना है, कब तक का, ये हम लोग अभी क्या डिसाइड किए थे कि ये 10 लाख पे हम कितना का इंटरेस्ट देंगे, मात्र 6 महीना का दे दिए। और फिर कितना कैपिटल हो गया इसका सितंबर को 15 लाख, ठीक है। यहाँ कितना हो गया इसका, अब 15 लाख कब तक है 6 महीना तक, तो 15 लाख पे कितना का देंगे हम 10% देंगे 6 महीना के लिए। अभी दोनों को सॉल्व करते हैं। 1 लाख का 10% हो गया ये 1 लाख 50,000 ही मिलेगा इसको, और 75,000 इधर मिलेगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा इसको 1,25,000। इस समय में कि यहाँ से यहाँ तक तो 6 महीने से 10 लाख कैपिटल था ना इनका, तो हम 10 लाख पे इसको 6 महीने का इंटरेस्ट दे दिए। अब क्या हुआ इसको, अब 10 लाख तो था ही, 5 लाख और मिल के कितना बन गया 15 लाख। तो 15 लाख पे हम क्या कर दिए 6 महीना का और इसको इंटरेस्ट दे दिए। तो इस हिसाब से इसका कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। कोई डाउट है, नोट कर लिया। कर लो नोट, फिर मिटा देते हैं इसको। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही रहने दो, नेक्स्ट लेक्चर में क्या बता देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन, और दोनों को मिक्स करके। कौन सा, ये एन का ये दोनों, हाँ ये है, ये दोनों को क्या किया प्लस कर दिए, तब मेरा ये 1,25,000 आया। इसमें अलग अलग निकालना पड़ेगा ना, ताकि हम 10 लाख पे 6 महीना का यहाँ कैलकुलेट किए और 15 लाख पे 6 महीना का यहाँ कैलकुलेट करके निकाल दिए। 6/12 मतलब आधा ही हुआ ना, 1/2। हाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसका कैलकुलेशन अभी नहीं बताएंगे, बोले ना एक एक करके। पहले किस में गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा समझ लेंगे। क्या बता दे भाई जी, अभी पहले ये समझ लो। एन बी स्टार्टेड बिजनेस में फॉर्म on 1/12/2019
112 नहीं होगा, या 1 तारीख को याद दो, 1125 with the capital $2 lakhs and 5 lakhs and take interest on capital at the rate 10% ही लेते हैं। इसका कैलकुलेशन करो तो क्या होता है। स्टार्ट किया कब? 1/1/2025 को, 1 जनवरी को, ठीक है। 2 लाख लगाया, 5 लाख लगाया, हाँ 10%। हाँ फॉर्मेट होता है कैलकुलेशन का, जिससे यहाँ पे है ना उसका पार्टनरशिप का लेके सब करना पड़ता है। हम जैसे यहाँ बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे साल था 1/4/25, यहाँ 24 लिख देते हैं, 24 से 25, ठीक है। अच्छा बिजनेस तो यहाँ पे कहीं शुरू किया नहीं, कहाँ जाकर शुरू किया है? 1 जनवरी 2025 को, ठीक है। कौन कौन किया है? ए और बी। अच्छा कितना का इंटरेस्ट मिलना चाहिए बताओ, कितने मंथ का मिलेगा? 10% मिलेगा तो कितने मंथ पे? हाँ 1 जनवरी से शुरू कर दिया है बिज़नेस, 1 तारीख से बिज़नेस कंटिन्यू है। जनवरी पूरा कवर हुआ, फरवरी पूरा कवर हुआ, और बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं कब? मार्च 31 के बाद। हाँ तो यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट बनता है, BOA मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो कितना का देना चाहिए हमको इसको? 3 महीना का, तो ठीक है। फॉर्मेट कैसे होता है? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले पार्टनर का नाम लिखेंगे ए कितना है, नीचे बी लिख देते हैं। ए कितना से किया है? 2 लाख से। 2 लाख के बाद यहाँ 10% या 10/100 लिख दो। और कितना महीना का देना है हमको इसको? 3 महीना का, होता है कितना? 12। बी में कितना किया था? 5 लाख से इंटू 10/100, इसको भी 3/12 का देना है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3000। कितना ऐसे कैलकुलेशन करें? यहाँ से सीधा 0 0 ख़त्म। $5000 है ना इसका। ये 7 पॉइंट में आएगा, देखो तो कितना आता है।
इतना आ रहा है, ठीक है। तो इतना इतना इसको दोनों को मिला। राम एंड श्याम started partnership firm with capital $2 lakhs and $2 lakhs। मतलब क्या, बराबर बराबर लगा है ना, दोनों का क्या है, कैपिटल इक्वली है। ऑन 1/4/25, ठीक है। 1/4/25 को लगाया एंड राम इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑन 30 September and Syam introduce capital on 1 जनवरी, ठीक है। बताओ लो ये वाला क्वेश्चन, या पहले समझ ही लो, लास्ट में बताना, ठीक है। क्या क्या 2 लाख 2 लाख दोनों लगाया साल का शुरू में, शुरू में 2 लाख लगाया कौन, राम भी लगाया है 2 लाख, श्याम भी लगाया है 2 लाख, ठीक है। लेकिन राम क्या किया, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कब किया, सितंबर में, यानी यहाँ पे 30 सितंबर को क्या कर दिया, ये कितना लगाया, इंट्रोड्यूस कैपिटल, हाँ, ऑफ अमाउंट में लिखा ना, ऑफ RS 50,000। श्याम भी कब लगाया है, ऑफ ₹50,000। सेम ही रखे थोड़ा इजी रहे, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाया, 50,000 राम, और 1 जनवरी को कौन लगा दिया, 1 जनवरी को श्याम लगाया 50,000, ठीक है। अब सर कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, किसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं, राम या श्याम, हैं। अब इसी पर से फोकस इस पे करना है हम लोग को, राम को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, श्याम को भी भूल जाओ। तो राम जब लगाया, तो राम दोबारा कब लगाया, सितंबर में। तो साल का शुरू है, अप्रैल से लेके सितंबर तक कितना मंथ हुआ, 6 मंथ हुआ। 6 मंथ पे हमको राम को कितना किस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितना अमाउंट पे, हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% होगा। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC लिख देंगे, समझ में आ जाएगा ना। चलो 10% ही लेके चलो, ठीक है। कितना इंटरेस्ट, कब तक का इंटरेस्ट देंगे, 10% देंगे। कितना अमाउंट पे देंगे राम को, हाँ, किसका कितना शुरू में लगाया था वो, 2 लाख लगाया था। 2 लाख कब तक रहा उसके पास, 6 महीना तक लगा रहा। 6 महीना तक हम उसको किस पे देंगे, 2 लाख पे देंगे, और अगला 6 महीना तक हम उसको किस पे देंगे, 50,000 रुपया भी इंट्रोड्यूस भी ना किया। 2 लाख पे तो हम उसको 6 महीना का दिए, ठीक है। अब यहाँ तो उसका 2 लाख लगा हुआ है साल भर, यहाँ पे
यहाँ पे कैसा 2 लाख निकाल लिया ही ना, 2 लाख है ही, 50,000 और लगा दिया, तो इस बार राम को पास कितना हो गया टोटल? निकाला कुछ नहीं, 50,000 और लगा दिया। 2 लाख रुपया तो लगा दिया, बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन इसको क्या हुआ 30 सितंबर को 50,000 रुपया और लगा दिया, कैपिटल इसका क्या हो गया और बढ़ गया। तब बढ़ा हुआ कैपिटल कितना है इसका? इस पर कब तक का इंटरेस्ट देंगे हम इसको? 6 महीना आपका, हाँ तो 6 महीने 6 महीने 1 साल हुआ ना, और कितना का 10% के हिसाब से, ठीक है, समझ में आया? राम 2 लाख लगाया, ठीक है, 2 लाख 6 महीना तक रहा, तो 6 महीना पे का इंटरेस्ट दे दिए। अब राम के पास कितना कैपिटल हो गया सितंबर के बाद से? 2.5 लाख हो गया, 2.5 है ना, 2.5 लाख हुआ। अब उस पर कितना तक देंगे हम इसको? 6 महीना, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले राम का कैलकुलेशन कैसे होगा? सबसे पहले कितना था? 2 लाख, पहला 2 लाख पे हम इसको देंगे 10%, 6 महीना का के हिसाब से, ये आ गया। फिर इसको कितना पे देंगे हम? 2.5 लाख पे देंगे। ये दोनों को क्या करेंगे लास्ट में? जो भी आंसर आएगा दोनों को प्लस कर देंगे। तो मेरा क्या पूरा टोटल साल का इंटरेस्ट एंड कैपिटल राम को जो देना है वो निकल जाएगा। इसका सबसे पहले देखते हैं, देखो इसको इस तरह लेते हैं 100 नीचे, ठीक है, परसेंटेज नहीं लेते हैं। तो 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 खत्म। 2 से लगाए 1 लाख में कितना बार में कटा? 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ इसका कितना हो गया? 1 लाख, ठीक है। यहाँ भी देखते हैं 0 से 0 खत्म, ये 0 से 0 खत्म, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब 2 से इसमें लगाते हैं, कितना था इधर? 25,000, ज़्यादा हो गया ना, 10,000, ठीक है। और इधर हो जाता है 12,500। अब इधर को जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा? 22। इतना हमको राम को पूरा का पूरा देना है। ठीक है, अब श्याम का कैलकुलेशन का बात कर लेते हैं। श्याम को हम लोग को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? श्याम का सबसे पहले कितना था? ये भी शुरू किया कब? 1/4/25 में। कितना लगाया? 2 लाख रुपया लगाया था, है ना। और फिर यहाँ पर 1 जनवरी को अच्छा, जैसे एग्जांपल के लिए हम 28 फरवरी बोले या 1 मार्च बोले, बात एक ही है कि अलग अलग है? 28 फरवरी कि एक ही है ना, एक दिन का फ़र्क है तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। महीना एंड शुरू, मतलब कि अगर 1 जनवरी को लगाया तो जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे पहले लगाया होता है 31 दिसंबर को, तो तब भी जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। 2 लाख रुपया यहाँ लगाया, यहाँ पे कितना लगाया? 50,000 लगाया। अब सबसे पहले इस वाले लाइन को भूल जाओ, यहाँ 2 लाख है और यहाँ मेरा 1 जन है। 1 अप्रैल से 1 जन तक कितना महीना होता है? 1 जनवरी तक या दिसंबर तक, अप्रैल मई जून 9 महीना होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 9 मंथ्स। और यहाँ से यहाँ तक 3 मंथ्स, ठीक है। अब 9 महीना तक क्या किया है? 2 महीना तक बिजनेस में से कितना रुपया लगा हुआ है? 9 मंथ्स तक बिजनेस में से कितना पैसा लगा हुआ है? ये तो ये बाद में नहीं किया, इसका बातें हटा दो। उससे पहले ही कितना अपना बिजनेस में लगा के रखा हुआ था पैसा? 2 लाख लगाया था, ठीक है। यानी कि 2 लाख रुपया लगाया था। इंटरेस्ट कितना है? 10%। क्या 12 महीना का देंगे या 9 ही महीना का देंगे? इसको 9 ही महीना का देंगे, तो 9 मंथ का दे देंगे। और यहाँ पर अब इसके पास कितना हो गया टोटल?
50,000 लगाने के बाद अब इसका टोटल बिजनेस में कितना पैसा हुआ? ये 50,000 जो 1 जनवरी को लगा दिया, अब बिजनेस में इसका कितना पैसा हो गया? 50,000 था, नहीं 50,000 लगाया है, और था कितना पहले से? 2 लाख था। तो इसका कैपिटल बढ़ के कितना हो गया? 2,50,000। ठीक है, अभी 2,50,000 रुपये हम क्या करेंगे? अच्छा, हम 50,000 रुपये इंटरेस्ट देंगे, 2 लाख पे इंटरेस्ट देंगे या 2,50,000 रुपये इंटरेस्ट देंगे? हाँ, 2,50,000 रुपये हम कितना का इंटरेस्ट देंगे? कै महीना का? 3 मंथ का देंगे। कितना? 10%। ठीक है, समझ में आया? 2,50,000 रुपये काहे दिए? 2 लाख इसका तो लगा हुआ है ना, ऐसा तो नहीं बोल रहा कि निकाल लिए 2 लाख। 1 जनवरी को भी इसका 2 लाख, हाँ उल्टा क्या हो गया? 50,000 और बढ़ गया। अगर हम लोग यहाँ झाँप देते हैं तो मेरे इसके पास कितना है? 2,50,000 है, जिसपे इसको 3 महीना का देना है। कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले 9 मंथ के लिए, तो 2 लाख लिए, 10%, 9/12, फिर 2,50,000, 10/100, 3/12। ठीक है, दोनों हैं। सबसे पहले 0 से 0 खत्म, ये 0 से 0 खत्म। अच्छा सर, ये इसी का क्वेश्चन है क्या? इसी का? हाँ, यहाँ पे हम लोग अभी किसका निकाले? सिर्फ राम का निकाले थे। श्याम का बच गया ना, श्याम भी तो लगाया पैसा 50,000। कब लगाया है? 1 जनवरी को। तो उसका कैलकुलेशन अलग कर, हर पार्टनर का तुमको अलग ही करना पड़ेगा। राम का अलग निकाले, श्याम का अलग निकाले, उससे पहले भी निकाले, सबका अलग अलग निकाले है ना। पहले ऊपर ए लिखे तो ए का कैलकुलेट करके ए को दे दिए, फिर बी का कैलकुलेट करके बी को दे दिए। सबसे पहले इसका ये जो कैलकुलेशन ये दोनों किसका कर रहे हैं? श्याम का ही कर रहे हैं। अब 4 से इसको देखते हैं। $15,000 हो गया यहाँ पे। कैलकुलेशन देख लो, 0 0 खत्म, 9 3 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 से इसको कटाएंगे तो 5,000 हो गया, 5 3 जा 15, 15,000। ठीक है, फिर से यहाँ से 0 से 0 खत्म, ये 0 से 0 खत्म, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब 4 से इसको डिवाइड करना है, तो 4 से देखते हैं, या इसको 2 से करते हैं सिंपल बनाने के लिए। 2 से किया तो आधा हो गया, फिर 2 से लगाए, ठीक है, 6250 आ रहा है इतना। ठीक है, प्लस किए तो इतना आ रहा है। ठीक है, तो हमको श्याम को कितना देना है साल भर में? 50 देना है। ओवरव्यू एक बार समझ लो, देखते हैं हमको कितना था। राम जो है पैसा लगाया, तो अभी से भी राम का बात करेंगे। राम 2 लाख रुपया लगा चुका है। हाँ समझा। राम और श्याम मिलके क्या स्टार्ट किया? फर्म शुरू किया। ठीक है, साल का शुरू था, 1 अप्रैल का मौसम था, महीना था, बिज़नेस शुरू किया। दोनों क्या पैसा कमाते हैं और बिज़नेस शुरू करते हैं। तो दोनों का बैंक में कितना कितना रुपया था? 2 लाख रुपया था। तो दोनों बिज़नेस में अपना 2 लाख रुपया राम भी लगा लिया और श्याम भी इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, बिज़नेस चला। बिज़नेस चलते चलते ये लोग क्या सोचा कि अब है कि हम लोग कैपिटल बढ़ा देते हैं। ये लोग के पास कहीं से पैसा आया, बोला क्या और बिज़नेस में पैसा लगा देता ताकि बिज़नेस से हमको और ज़्यादा रिटर्न मिले। ठीक है, तो ये क्या किया? सबसे पहले राम लगाया। कितना लगाया? 50,000। कब लगाया? सितंबर को, यानी कि सितंबर यानी अच्छा 30 सितंबर 1 अक्टूबर, अलग अलग बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। यानी कि 30 सितंबर को पैसा लगाया तो अक्टूबर से काउंटिंग इसका चालू हो जाएगा। तो राम कब लगाया? राम और श्याम था 2-2 लाख लगा दिया। फिर राम के पास पैसा आया। अच्छा, कितना महीना बाद ही पैसा लगाया? ठीक 6 महीना बाद। तो 6 मंथ बाद क्या हुआ? ये और 50,000
लगा दिया, ठीक है। ई कब लगाया? जनवरी में लगाया, 1 जनवरी को, यानी कि 9 मंथ बाद। अप्रैल से लेकर जनवरी तक 9 महीना होता है ना, तो 9 मंथ बाद कितना लगाया? और 50,000 लगा दिया, ठीक है। अब हमको 2 लाख का 9% किया है इसलिए। क्या चीज़? मतलब 2 लाख का 9% निकाला। नहीं, नहीं 2 लाख पे निकलेगा तो 10% लगाया है। कब? 9 महीना बाद। ये जो टाइम ड्यूरेशन है ना, टाइम, ये है इसका 9 मंथ। इसका टाइम ड्यूरेशन कितना है? 6 मंथ। मतलब 6 महीना तक ये 2 लाख से काम चलाया, इसको कहीं से पैसा आया तो 6 महीना बाद ही लगा दिया। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में क्या होता है? 3 फैक्टर होता है। एक तो तुम्हारा जिस पे तुम निकाल रहा है, दूसरा तुम्हारा परसेंटेज, और तीसरा तुम्हारा टाइम, कि तुम कितने समय तक या कितने समय बाद पैसा लगाया है, ठीक है। तो ये 6 महीना तक लगाया। कैलकुलेट यानी कि तुमको परसेंटेज से तुमको 10% के हिसाब से देना है। इंटरेस्ट रेट तो तुम्हारा 10% ही रहेगा, डीडी में लिखा हुआ है, वो तो चेंज नहीं होगा। तो उस पे हिसाब से तुमको टाइम खाली चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 50,000 लोग लाया हो कहीं से, एक्स्ट्रा होता है ना। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है ऑफ RS 50,000, ऑफ RS 50,000 है ना। क्वेश्चन ही समझा रहे हैं तुमको, और साथ में आंसर का भी ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। 50,000 सब चीज़ तुमको कौन आराम से पढ़ेगा ना, सब चीज़ उसमें दिया हुआ है। बुक का भी कोई क्वेश्चन देखेगा तो उसमें भी तुमको सब चीज़ मिल जाएगा। वैसे कि क्वेश्चन एक बार पढ़ने से नहीं होगा, तो 2-3 बार उसको रीड करना पड़ेगा। और तुम हाईलाइट भी कर सकता है पेंसिल से, जैसे 50,000 तो 50,000 हाइड कर लिए ताकि थोड़ा नज़र रहा उस पर। ये 50,000 ये लोग कहीं से लाया, जाकर बिजनेस में लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमको इस पर कैलकुलेशन करना है, तो जाहिर सी बात है कैलकुलेशन को 2 मेथड बताएं। हम दूसरा वाला प्रेफर करते हैं, पहला वाला बोलेगा तो भी बता देंगे, कल बता देंगे, ठीक। फर्स्ट वाला से कैसे होगा पहले ही समझो, एक मेथड पहले। अब यहाँ 2 लाख है, 2 लाख इसका कितना समय तक रहा? 6 मंथ के लिए रहा। तो हम इस पर क्या करेंगे? 6 महीना का ना इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि 6 महीना बाद तो उसका 2 लाख रहा है। 2 लाख क्या हो गया इसका? क्वेश्चन बोल रहा है निकाल लिए हैं, क्वेश्चन में 2 लाख तो नहीं बोल रहा, निकाल लिए। 2 लाख इसका बोल रहा 50,000 और लगा दिए, तो इसका 2 लाख क्या बन गया? 2.5 लाख बन गया। अब इसका 2 लाख नहीं रहा, क्या बन गया वो? 2.5 लाख बन गया। अब 2.5 लाख पे हमको फिर से 6 महीना का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो वही 6 महीना का हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। 2 लाख पे 6 महीना का ये हो गया 10,000 रुपया। और फिर जो 2.5 लाख था उस पर भी हम लोग 6 महीना का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, कितना हुआ? 12,000। लेकिन देंगे तो इसको दोनों मिला के ही ना, दोनों मिला के कितना हुआ? 22,500 इसको दे दिए, ठीक है। अब श्याम का भी इसी तरह था। श्याम क्या किया? 9 मंथ बाद पैसा लगाया 50,000। तो अब इसका 2 लाख कब तक रहा? 9 मंथ के लिए। उसके बाद क्या हो गया? 9 मंथ के बाद इसका 2 लाख क्या हुआ? 2.5 लाख बन गया। तो रेस्ट ऑफ टाइम में हम क्या देंगे? रेस्ट ऑफ टाइम कितना बच गया मेरे पास? 3 मंथ। तो 3 मंथ्स के लिए हम इसको किस पे देंगे? 2.5 लाख पे देंगे, ठीक है। 2.5 लाख पे यहाँ कैलकुलेट किया। सबसे पहले 2 लाख पे 9 महीना का निकाले तो 15,000 निकला, और फिर 2.5 लाख पे हम 3 महीना का निकाले तो 6,200। पहले इसका करूँगा तो फिर दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाएगा।